एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा है महात्मा गांधी का। चार्ली चैपलिन ने लंदन में उनसे मुलाकात की थी और चार्ली चैपलिन और महात्मा गांधी की मुलाकात खासी चर्चा में रही थी। चार्ली चैपलिन मशहूर अभिनेता थे, लेकिन महात्मा गांधी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से छा गई थी। चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए तो उस वक्त महात्मा गांधी से बात करते करते अचानक गांधी जी जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, अब मेरा भजन का समय हो गया है, मैं भजन करूंगा। चार्ली चैपलिन के लिए नई बात थी, लेकिन महात्मा गांधी के लिए भजन कितना महत्वपूर्ण था यह समझा जा सकता है। ऐसे ही नहीं उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई है, उनके जीवन का ज़्यादातर समय अध्यात्म को समझने में, गीता को पढ़ने में, उसके भाषा टीका लिखने में, इस तरीके के कई प्रयासों में बीता है। और इसीलिए गांधी जी जो हैं वो देश की सनातन संस्कृति और जितनी भी हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, चाहे वो भजन के ट्रेडिशंस हों, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण छवि महात्मा गांधी की मानी जाती है। और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये ऐसा भजन है जिसे महात्मा गांधी से सीधे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अब इस भजन पर भी राजनीति हो रही है। क्या किसी को गांधी पसंद हो और उनके भजन पसंद ना हो क्योंकि उसमें राजा राम की बात आती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और दरअसल एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी को हाल के दिनों में मिल गया। बैठे बिठाए महबूबा मुफ्ती ने यह मुद्दा बीजेपी की झोली में डाल दिया। कैसे, क्या है पूरी घटना, वो समझिए। महात्मा गांधी के जीवन में भजन का महत्व तो आपको बताया। कश्मीर के स्कूल में गाया गया रघुपति राघव राजा राम, तो महबूबा मुफ्ती ने इस पर नाराजगी जता दी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए वीडियो शेयर कर दिया। मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन यदि कहीं गाया जा रहा है, किसी भी जगह पर गाया जा रहा है, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा है, ये बात महबूबा मुफ्ती ने कह दी। लगे हाथों बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी ने घेर लिया और कहा कि आप महात्मा गांधी के भजन की अवज्ञा कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी को भी आप एक किनारे कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। ये हिंदू भजन शब्द का इस्तेमाल किया गया। भजन तो भजन होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के असली हिंदुत्व एजेंडे को उजागर करता है, ये बात भी महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। दरअसल महबूबा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो साझा किया जिसमें स्कूल के कर्मचारी एक क्लासरूम में विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक सामने खड़े होकर भजन भी गवाते हैं। क्लास में कई छात्राएं भी दिखाई देती हैं जिन्होंने नकाब पहन रखा है। इस वीडियो में पहले स्कूल का बोर्ड दिखाई देता है और उसके बाद में फिर अंदर की तस्वीरों में भजन गाते हुए बच्चे और टीचर्स दिखाई देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, धार्मिक विद्वानों को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना और यहाँ स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देशित करना कश्मीर में भारत सरकार के वास्तविक हिंदुत्व एजेंडे को उजागर करता है। इन आदेशों को नकारना पीएसए और यूएपीए को आमंत्रित करता है। ये वो लागत है जो हम इस तथाकथित बदलता जम्मू कश्मीर के लिए चुका रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा, उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत खूबसूरत ये भी एक तरीके का भजन ही है। भाषा का परिवर्तन हो जाता है और इसको बहुत लोग गाते हैं, अपनी कॉलर ट्यून में लगाते हैं। उसमें तो किसी मजहब का जिक्र नहीं था, उसे बंद किया और अब भजन गाने को कह रहे हैं। लेकिन इस भजन में भी क्या दिक्कत है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। भजन की हम कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन मुसलमान बच्चों से भजन गवाना, मेरा उनसे सवाल है कि वो करना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग गोडसे की पूजा करते हो जिसने गांधी जी की हत्या की। हमें गांधी जी का पाठ क्यों पढ़ाते हो? हम गांधी जी को जानते हैं और मानते भी हैं, ये भी कह रही हैं महबूबा मुफ्ती। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर बिना तथ्यों के झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती के इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी सरकार ने उन पर बिना तथ्यों के झूठ फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के उस आदेश की कॉपी भी सामने आई है जिसमें स्कूलों में भजन गाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल स्कूलों में बच्चों को भजन गाने का निर्देश देना गांधी जयंती उत्सव का हिस्सा है। 2 अक्टूबर को हम सब गांधी जयंती मनाते हैं और राष्ट्रीय छुट्टी होती है इस दिन। तो गांधी जी का ये जब उत्सव होता है तो रघुपति राघव राजा राम हर जगह आपको सुनाई देता है।
कश्मीर के स्कूलों में भी सुनाई दे रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये ठीक नहीं लग रहा है। वो इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं, हिंदू भजन मुस्लिम बच्चों से गवाया जा रहा है, ये बात कह रही हैं। इस आदेश में क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर शुरू किए गए कार्यक्रमों में स्कूलों में रघुपति राघव का गान कराना भी शामिल है। रघुपति राघव गांधी जी का पसंदीदा भजन था, इसलिए इसे इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। रघुपति राघव राजा राम बहुत प्रसिद्ध भजन है, जिसे रामधुन भी कहा जाता है, और हम सभी जानते हैं कि ये रामधुन कितनी लोकप्रिय है। इसे लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था, और ऐसा कहा जाता था कि गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु दामोदर पडुलस्कर ने इसे संगीतबद्ध किया था। ये जो इसकी धुन सुनते हैं आप, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब ये धुन जो है ये बड़ी लोकप्रिय हो चुकी है। ये भजन और ये पंक्तियां भी बहुत लोकप्रिय हो गई हैं। ये वही धुन है जिसे हम आज भी गाते हैं। ये काफ़ी दिनों से कहा जाता रहा है कि राम के भजन में अल्लाह को घुसाने का अधिकार गांधी को किसने दिया, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये एक लाइन इसमें जोड़ी गई थी, जो लक्ष्मणाचार्य जी ने जो मूल लिपि लिखी थी या मूल पंक्तियां लिखी थी उसमें ये शामिल नहीं था। इस तरह का विवाद भी आप कई बार सुनते आए हैं। हालांकि उस समय पर धार्मिक भावनाओं को साथ में रखना, सद्भावना को और सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और गांधी जी अंतिम समय तक इन चुनौतियों से जूझते रहे। धर्म गुरुओं की गिरफ्तारी के खिलाफ भी श्रीनगर में पीडीपी का प्रदर्शन हुआ है। ये भी समझने जैसी स्थिति है, क्योंकि एक साथ कई घटनाक्रम चल रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने इन सभी चीज़ों को अपने ट्वीट में सामने रखा है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से धर्म गुरुओं और उलेमाओं की कथित भड़काऊ बयानबाजी के आधार पर हुई गिरफ्तारी पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी व्यक्त की। घाटी में धर्म गुरुओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पीडीपी ने सोमवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। महबूबा मुफ्ती के सलाहकार सुहेल बुखारी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय से रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। सुहेल बुखारी ने कहा कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहले हमारे विशेष अधिकार गैर कानूनी तरीके से छीने गए और अब ये हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बुखारी ने कहा कि सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर टूट जाए और उनका ध्यान भटकाया जा सके। यही कारण है कि वो बागवानी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हफ्तों से सेब से लदे ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और सबसे पहले हाईवे पर सेब से लदे ट्रकों को रोका जाए। हम आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का एक और ट्वीट है, उसमें वो दिखा रही हैं कि किस तरह से किसान अपने पेड़ों से सेब को झड़ा रहे हैं। यानी वो बताना चाहती हैं कि अब किस तरह से सेब की फसल बर्बाद हो रही है कश्मीर में। तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी उजागर करने की कोशिश कर रही हैं कि आर्थिक व्यवस्था पर भी हमला हो रहा है, कमर तोड़ी जा रही है, जैसा यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कश्मीर पुलिस ने 2 मौलानाओं को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल शुक्रवार को कश्मीर पुलिस ने इन 2 मौलानाओं अब्दुल राशिद दाऊदी और मुश्ताक अहमद वीरी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। दाऊदी बरेलवी स्कॉलर है, वहीं वीरी पर भी पीएसए लगाया गया है। वो जमीयत अहले हदीस के धार्मिक नेता हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अब महबूबा मुफ्ती उठा रही हैं, लेकिन एक मुद्दा उनको उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर उनको बहुत सारी सफाई भी देनी पड़ रही है। दरअसल बात सिर्फ भजन की नहीं है या रघुपति राघव राजा राम की नहीं है, राजा राम का नाम आने से मुस्लिम और हिंदू का मुद्दा उठने की नहीं, बात गांधी जी की भी है। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि हम गांधी को जानते भी हैं और मानते भी हैं, इसलिए हमें मत बताइए कि गांधी कौन है। लेकिन गांधी जी का ये प्रिय भजन था, इससे क्यों परहेज है, ये एक सवाल तो बरकरार रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।